हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए घर और किचन से जुड़े हुए कई सारे ऐसे यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ जो कि डेली लाइफ में आपको काम आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पहला टिप्स है सीजर को लेकर। सीजर जब नई होती है, मार्केट से जब खरीद कर लेकर आते हैं, इसकी धार बहुत तेज होती है, मोटे से मोटे कपड़े को भी आसानी से कट कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसे यूज़ करते हैं इसकी धार कम हो जाती है। कई बार तो सीजर से पेपर तक कट नहीं होती है। फिर मार्केट जाके धार दिलवाते हैं। कई बार होता है कि समय नहीं है मार्केट जाने का, तो ऐसे में क्या करें? अगर सीजर से हमें कपड़े को कट करना है, धार कम है, इससे कट नहीं हो रही है कपड़े और मार्केट जाने का भी समय नहीं है, तो ऐसे में दो फ्री का जुगाड़ू आइडिया बता रही हूँ। 1 रुपये का खर्च भी नहीं है और घर बैठे ही काफ़ी हद तक इसकी धार तेज हो जाती है, जिससे कि आप कपड़े की कटिंग कर सकते हैं या कुछ भी कट करना हो आसानी से कट हो जाएगी। आपको लेना है नेल पेंट की शीशी और जिस भी सीजर की धार कम हो गई है इससे रफ करना है उसके ऊपर। तो धार के ऊपर डायरेक्ट रफ नहीं करना है, थोड़ा साइड से इस तरह से रफ कीजिएगा। 5 मिनट के लिए जब आप रफ करेंगे ना, तो काफ़ी हद तक इसकी धार तेज हो जाती है और फिर कपड़े की भी कटिंग कर सकते हैं। एक और जुगाड़ू आइडिया आपको बताती हूँ। आपको लेना है फॉइल पेपर। छोटे छोटे अगर फॉइल पेपर के टुकड़े हैं तो उसे भी आप फोल्ड करके कई तह लगा लीजिए और सीजर से बारीक बारीक कट करना है। अगर नहीं कट हो रही है तो भी आप किसी तरह से उसे कट करने की कोशिश कीजिए, फिर आप देखेंगे उसकी धार तेज हो जाती है। या फिर दवाई का पत्तर भी ले सकते हैं जो कि हर घर में मिल जाती है। तो खाली दवाई का पत्तर जितना भी है वो आप ले लीजिए और एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में इससे कट करना है। जब आप दवाई के पत्तर को कट करेंगे सीजर से, तो फिर देखेंगे इतना धार तेज हो जाती है कि जिस सीजर से पेपर भी नहीं कट हो पा रही थी उससे कपड़े भी आसानी से कट हो जाती है। तो ये फ्री का जुगाड़ू आइडिया है, लेकिन घर बैठे ही 1 रुपये का खर्च नहीं होता है और आसानी से काफ़ी हद तक इसकी धार तेज हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप्स है चींटी को लेकर। गर्मी के मौसम में मक्खी मच्छर से और कई तरह के कीड़े मकोड़े से तो हमसे भी परेशान होते ही है, साथ में चींटी से भी परेशान होते हैं। थोड़ा सा भी मीठा गिर जाता है या फिर खाने पीने के टुकड़े गिर जाते हैं या फिर ऐसे भी चीनी के डब्बे में, मिठाई के डब्बे में तुरंत चींटी लग जाती है। या फिर फर्श पे ही अगर कहीं चींटी घूमते हुए दिखाई दे रही है तो डर रहता है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं, फर्श पे खेल रहे हैं, तो डर रहता है कहीं बच्चों को काट ना ले। तो ऐसे में आपको ये टिप्स बता रही हूँ। आपको लेना है टलकम पाउडर और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर उसमें मिक्स कर लेना है और इसे बना के नहीं रखना है। जहाँ पर भी चींटी ज़्यादा दिखाई दे रही है तो तुरंत इसे बना के और वहाँ पे इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। इसकी तेज गंध से चींटी तुरंत वहाँ से निकल जाती है। टर्मरिक पाउडर की गंध काफ़ी तेज होती है और खुशबू वाली पाउडर उसमें मिक्स कर लेते हैं। ड्राई फॉर्म में ही इसे बनाना है, पानी नहीं मिक्स करना है। तो इस तरह से ड्राई फॉर्म में सॉल्यूशन बना के और इसका जब छिड़काव करेंगे आप, तो कहीं पर भी आपको चींटी दिखाई नहीं देगी, तुरंत वहाँ से चींटी भाग जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। गर्मी का मौसम आ रही है, अगर घर में कहीं पर भी चींटी दिखाई दे रही है तो इस तरह का सॉल्यूशन बना के और वहाँ पे आप छिड़क दीजिए। कपड़े से निकलने वाले टैग को अक्सर ही हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, जबकि ये बहुत ही काम के होते हैं। टैग में जो धागा लगा रहता है वो इतना मजबूत धागा होता है कि आप इसमें भारी से भारी सामान भी टांग सकते हैं और इसमें लॉक सिस्टम होती है, तो बहुत ही बढ़िया से ये लॉक भी हो जाती है। तो आज मैं इसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू आइडिया बताने वाली हूँ, जिसके बाद कभी भी आप कपड़ों से निकलने वाले टैग के धागे को नहीं फेंकेंगे। तो जितने भी आपके पास इस तरह के धागे हैं उसे आप रख लीजिए। किचन में काफ़ी सारे छोटे छोटे टूल्स होते हैं, जिसे अगर हम एक जगह नहीं रखते हैं टांग के तो किचन में काम करते समय मिलती नहीं है। और काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिसे कि हम टांग नहीं पाते हैं। अगर बर्तन स्टैंड है तो उसमें इतने सारे किचन टूल्स को हम नहीं रख पाते हैं हैंग करके। तो ये जो आइडिया मैं बता रही हूँ ना, एक ही हुक में, अगर किचन में कहीं हुक लगी है, कील लगी है, तो एक ही कील में, हुक में आप ढेर सारे छोटे छोटे टूल्स को आप टांग के भी रख सकते हैं और दिक्कत भी नहीं होगी। जब आपको ज़रूरत लगे आप उसमें से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और ये धागा इतनी मजबूत होती है कि ये टूटती भी नहीं है, सालों साल आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी धागा है आपके पास, इस तरह से टूल्स में इसको फंसा के और लॉक कर देना है। कई बार जो झांझरा है या फिर कलछी होते हैं उसमें होल बहुत छोटे होते हैं, जो कि कील में भी अगर हम फंसाना चाहें या फिर हुक में तो वो नहीं फंसती है। तो इस तरह से जब आप धागा लगा देंगे उसके होल में, तो एक साथ ढेर सारे टूल्स को आप कहीं पर भी हुक में या फिर कील में टांग सकते हैं। तो मेरे पास 4 धागा थे, मैं 4 टूल्स में लगा दी हूँ और इसका जो हुक है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैं इसमें
नहीं लगाई हूँ। और इस तरह से कहीं पर भी किचन में आप टांग के रख सकते हैं। काफ़ी मजबूत होने के कारण ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, सालों साल चलेगी। और एक ही हुक में आप देख सकते हैं कि मैं कितने टूल्स को फंसा के रखी हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपको कैसा लगा ये जुगाड़ू आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। दूध का हिसाब लिखना हो या फिर साग सब्जी का हिसाब लिखना हो या फिर ग्रॉसरी का सामान मंगाना हो तो लिस्ट तैयार करना हो। पेन की ज़रूरत हमेशा ही पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेन इधर उधर रख के भूल जाते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो मिलती नहीं है, ढूंढना पड़ता है या फिर बच्चों से मांगते हैं। तो ऐसे में आपको एक जुगाड़ू आइडिया बताती हूँ जिससे कि हमेशा ही एक जगह पेन रहेगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आसानी से मिल जाएगी। तो आप कोई भी एक पेन ले लीजिए और उसके कैप को अलग कर देना है। और अब लेना है डबल टेप। छोटा सा टुकड़ा आप डबल टेप का कट करके और इस तरह से कैप में फिक्स कर दीजिए। डबल टेप लगाएंगे तो इससे होगा ये कि इसे कहीं पर भी आप गेट के पीछे या फिर किचन में ही कहीं पर भी आप इसे फिक्स कर सकते हैं, या फ्रिज के ही मेन डोर में आप इसे फिक्स कर दीजिए। ऐसी जगह फिक्स कीजिएगा जहाँ पे आपको तुरंत नज़र चली जाए, ढूंढना ना पड़े। इस तरह से पेन के कैप को फिक्स कर देना है दीवार में या फिर गेट पे या फिर फ्रिज की डोर में फिक्स कर दीजिए और फिर पेन को इसमें लगा दीजिए। तो इससे होगा ये कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी आसानी से पेन मिल जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा और गुम भी नहीं होगी। हमें कई बार पेन की ज़रूरत होती है, हिसाब लिखना होता है और उस समय मिलती नहीं है, बच्चों से मांगना पड़ता है, तो ये समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल आइडिया है। कई बार खाना बच जाती है और उसे गर्म करना है, रात का बचा हुआ खाना है या फिर जैसे दाल सब्जी ही दोपहर की बच जाती है, उसे फ्रिज में रख देते हैं, फिर जब खाना होता है तो उसे गर्म करते हैं। तो स्टीम करना है किसी भी चीज़ को या गर्म करना है खाना को, तो ऐसे में अगर स्टीमर नहीं है तो क्या करें, किस तरह से हम इसे गर्म करें या फिर स्टीम करना है तो करें। तो आपको लेना है इस तरह के स्टैंड जो कि हर किचन में मिल जाती है, ये हम सभी रखते हैं, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। इस तरह के स्टैंड आपको ले लेने हैं। और अब ले लीजिए आप कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई हो या फिर कोई छोटी सी कढ़ाई हो, पैन हो, वो आप ले सकते हैं, उसमें भी ये आ जाती है। अगर बड़ी कढ़ाई है तब तो आप सीधे ही इसको रख सकते हैं, इस तरह से आप रख दीजिए। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा पैन है, इसमें सही तरीके से फिक्स नहीं हो रही है, तो इसको हम पलट के भी रख सकते हैं। और उसके बाद जो भी चीज़ को आपको गर्म करना है इसके ऊपर रख दीजिए। थोड़ा सा मैं पानी पहले ही रख दी थी गर्म होने के लिए, तो इस तरीके से गिरता नहीं है और बहुत ही बढ़िया से खाने को गर्म करना है, गर्म कर सकते हैं। या फिर किसी भी चीज़ को बनाना है, ढोकला ही अगर बनाना है तो इस तरीके से आप रख के और बना सकते हैं। तो स्टीमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही बढ़िया और जुगाड़ू आइडिया है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से गर्म हो गए। और कटोरी में दाल और सब्जी रखी हूँ तो ऊपर से फॉइल पेपर से कवर कर दी हूँ जिससे कि ये बहुत जल्दी गर्म हो सके। तो कैसा लगा आपको ये आज का जुगाड़ू आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।